महाराष्ट्र का बड़ा ही सुंदर यवतमाल जिला, जो महाराष्ट्र में अमरावती और नागपुर के बाद तीसरा सबसे बड़ा जिला माना जाता है। यवतमाल एक मराठी शब्द है जिसका मतलब पहाड़ों की श्रृंखला होता है। ज्योग्राफी की बात करें तो ये जिला महाराष्ट्र के मध्य पूर्व इलाके में मुंबई से 670 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। दोस्तों, इसके इतिहास की बात करें तो ये शहर लगभग 800 साल से यहाँ बसा हुआ है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में ये जगह बेरार सल्तनत का हिस्सा हुआ करती थी। उस समय के शिलालेखों में इसे दुनिया की सबसे सेफ जगह बताया जाता था, क्योंकि यवतमाल जिले का हेडक्वार्टर यानी यवतमाल शहर पठारों के ऊपर बसा हुआ है, जहां पहुंचना दुश्मनों या हमलावरों के लिए काफी मुश्किल होता था। लेकिन बाकी के इलाके पठार से निचले इलाकों में आते हैं। दोस्तों, ये इलाका महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में आता है। पठार पर बसा होने के कारण ये शहर आज तक 90 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में नहीं फैल पाया। खैर, जिले की बात करें तो 16 तहसीलों के साथ ये जिला 13,582 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर अपने पंख फैलाए हुए है। जिले के कुल इलाकों में से 17% शहरी इलाका है, जहां लगभग 28 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी पाई जाती है। यहाँ के विशाल क्षेत्र में जनसंख्या का अनुपात देखा जाए तो 1 वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्तियों का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। पुराने आंकड़ों के मुताबिक यहाँ की आबादी में से 21% लोग भारतीय शिक्षा से भली भांति परिचित हैं। महिला पुरुष अनुपात की बात करें तो यहाँ पर 1000 पुरुषों की आबादी पर 947 महिलाएं पाई जाती हैं। ये इलाका डेमोग्राफी में दूसरे जिलों से थोड़ा अलग है। यहाँ पर 81% जनसंख्या में तो हिंदू समुदाय रहता ही है। साथ ही दूसरे नंबर पर 9% के साथ यहाँ सबसे ज्यादा बुद्धिज्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इसके बाद लगभग 8.5% लोग इस्लाम को भी मानते हैं। इस जिले के आसपास दूसरे राज्य भी लगते हैं, जिस वजह से यहाँ की आबादी में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। मराठी तो महाराष्ट्र की जान है, इसलिए इस जिले में सबसे ज्यादा यानी 67% लोग मराठी बोलते हैं। आपने इतिहास की किताबों में बंजारा शब्द तो सुना ही होगा। वो बंजारा लोग इसी क्षेत्र में अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं। लगभग 13.5% लोग इन्हीं बंजारा लोगों की लोकल लैंग्वेज यानी लंबाड़ी बोलते हैं। इसके अलावा 5% लोग हिंदी और उर्दू और 2% कोलामी और गोंडी भाषा बोलने वाले लोग भी हैं। यहाँ की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ब्रिटिश काल में यह जगह बस एक हिल स्टेशन के तौर पर ज्यादा जानी जाती थी, लेकिन रुई में से बीजों को निकालना और उसके प्रोसेसिंग करना यहाँ की मुख्य इंडस्ट्रीज में से एक है। यवतमाल में एक रेमंड यूको मिल भी मौजूद है, जहाँ फॉर्मल पैंट शर्ट और जीन्स के लिए डेनिम फैब्रिक तैयार किया जाता है। यवतमाल में बहुत सारी कॉटन और टेक्सटाइल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। यहाँ पर लगभग 106 एकड़ का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाया जा रहा है, जहाँ पर HLL यूनिलीवर के द्वारा प्लांट शुरू किया गया है। यहाँ के लोग खेती से अपना और इस जिले की अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं। यहाँ ज्यादातर कपास, सोयाबीन, हल्दी, ज्वार और दालें उगाई जाती हैं। खेती के साथ साथ यहाँ के लोग लाइव स्टॉक यानी जानवरों को भी पालते हैं। ट्रांसपोर्ट इंफ्रा की बात करें तो महाराष्ट्र के नागपुर से गोवा तक जाने वाला शक्तिपथ एक्सप्रेसवे यवतमाल से होकर गुजरने वाला है। एक और नेशनल हाईवे 44 खांडवा से करंजी तक जाने वाला है, जो यवतमाल से होकर गुजरेगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे और NH 361 भी छोटे रोड्स के जरिए इस शहर से जुड़े होंगे। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो ये शहर मुंबई नागपुर हावड़ा लाइन पर मौजूद है। आगे इसके 2 रूट्स हो जाते हैं। वैसे भारत की पहली ब्रॉडगेज मेट्रो भी यवतमाल से नागपुर तक चलने वाली है। यहाँ पर आसपास में कोई एयरपोर्ट मौजूद नहीं है। शहर से 150 किलोमीटर दूर नागपुर के एयरपोर्ट का इस्तेमाल ही यहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है। विदेश जाने के लिए तो मुंबई एयरपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो लगभग 670 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों, कैसा लगा ये सुंदर सा शहर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अपने शहर के बारे में ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो